जय हिंद मित्रों। यह बात है वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध का, जिसमें युद्ध की घोषणा के दौरान ना तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही भारत में उपस्थित थे और ना ही उस समय के रक्षा मंत्री। 1962 के चाइनीज अटैक में चाइना के पास भारत से बड़ी आर्मी तो थी ही, उनके पास बेहतर हथियार भी थे और सबसे जरूरी बात, उनके पास युद्ध का एक बेहतर अनुभव भी था जो उन्हें 10 साल पहले कोरिया के युद्ध में मिला था। दोस्तों, चाइना भारत पे 20 अक्टूबर 1962 को हमला करता है और तमाम तरह की कमियों से जूझ रही भारतीय सेना का कुछ ही दिनों में हालत बहुत खराब हो जाता है। हालात इतने बिगड़ गए कि भारतीय कमांडर ब्रिज कॉल ने नेहरू से कुछ विदेशी सेनाओं को भारत की मदद करने के लिए इनवाइट करने की सलाह दी। इन सब बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को 2 लेटर्स लिखे और इन दोनों लेटर्स को काफी सीक्रेट रखा गया था। इनफैक्ट इन दोनों लेटर्स को दुनिया से इतना अधिक सीक्रेट रखा गया कि आने वाले 48 ईयर्स तक इनकी सीक्रेसी बरकरार रही और वर्ष 2010 में इन्हें पहली बार पब्लिक किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे बात यह थी ना कि चाचा नेहरू ने पहले वाले लेटर में लिखा, चीन ने नेफा के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और वो अब लद्दाख के चुसाल पर भी कब्जा करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में यातायात और युद्धक विमानों की भी बात करी थी। नेहरू ने इस पत्र का अंत ये करते हुए कहा कि वो इस तरह का पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होराल्ड मैकमिलन को भी भेज रहे हैं। इसके बाद नेहरू जी ने जो दूसरा पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को लिखा था, उसके बारे में तो नेहरू जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को नहीं बताया था। अमेरिका में बैठे भारत के राजदूत बीके नेहरू ने खुद 19 नवंबर 1962 को यह पत्र अपने हाथों से राष्ट्रपति कैनेडी तक पहुंचाया। नेहरू जी ने इस लेटर में स्पष्ट रूप से मांग करते हुए लिखा कि हमें कम से कम युद्धक विमानों के 12 स्क्वाड्रन चाहिए और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर प्लेन्स होते हैं और ऐसे पीएम नेहरू ने 12 स्क्वाड्रन की डिमांड करी थी अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी से। आगे नेहरू जी ने भी 47 बॉम्बर्स की 2 स्क्वाड्रन की मांग करी थी। नेहरू ने कैनेडी को आश्वस्त किया कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ चाइना के खिलाफ ही होगा, वे कभी भी इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे। इन सब के अलावा भी दिल्ली में बने अमेरिकी दूतावास के राजदूत गालब्रेथ ने भी भारत के लोगों के मन में घबराहट और अशांति देखते हुए व्हाइट हाउस को पत्र लिखते हुए हथियारों की खेप और 12 C-130 एयरक्राफ्ट की मांग की, जो कि उस वार में इंडिया की हेल्प करते। साथ ही उन्होंने अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजने की मांग करी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी ने गालब्रेथ की सारी बातें मान ली और 7वें बेड़े को भी भेजवाने का आदेश दे दिया। उधर कैनेडी ने भी नेहरू की मांग पढ़कर KC-135 एयरक्राफ्ट को इंडिया जाने का आदेश दे दिया। ये सभी जहाज भारत 22 नवंबर की शाम तक पहुंचे। तब तक चालाक चीन को इन सब हो रही घटनाओं की जानकारी लग गई और उसने 20 नवंबर 1962 की रात को ही एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दी। चीन ने तो इतना तक कह दिया था कि LAC से वह 20 किलोमीटर तक पीछे चला जाएगा, लेकिन वो चोट्टा ससुर ऐसा किया तो बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि चाइना ने सीज फायर करके LAC से पीछे हटने का डिसीजन ही क्यों लिया? उस पर अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई? तो देखिए साथियों, चाइना के इस फैसले के पीछे कई सारे लॉजिकल रीजन थे। पहला तो एक ठंड का मौसम शुरू होने वाला था और तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में चीनी सेना को अपना ट्रांसपोर्ट को जारी रखने में कई सारी समस्याएं आ रही। चाइना के सामने सिलीगुड़ी चिकन नेक को तोड़कर असम में घुसने का मौका तो था और वो ऐसा कर भी सकता था और वो इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश तक पहुंच जाता। लेकिन उसके सामने दूसरी समस्या भी थी और वो थी अमेरिकन एयरफोर्स और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स। दोस्तों, उस वक्त जिस तरह से अमेरिकी वायुसेना और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारत को सहायता पहुंचा रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को न सिर्फ मोरल सपोर्ट दे रहे हैं बल्कि मिलिट्री एड भी दे रहे थे। मिड नवंबर आते आते चाइना को अब समझ आ गया था कि इंडिया इस वार में अकेला नहीं है और जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतनी ही मात्रा में अमेरिकी और ब्रिटिश हथियार भी भारत पहुंचेंगे और युद्ध से चीन का भी नुकसान तो बढ़ते ही चला जा रहा था ना। वैसे तो दोस्तों, यूएसए हर बार मतलबी स्टैंड नहीं लेता है, लेकिन 1962 में उसने कहीं ना कहीं एक अच्छा काम तो किया था। वैसे आप इंडिया यूएसए रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।